हेलो, नमस्कार। मैं आज इस टॉपिक पे आया हूँ कि मैं ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था, क्या कारण था कि मैं ऑन पैसिव ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो इस विषय पे मैं एक्चुअली थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। मैं भाई इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, काफ़ी अच्छा फॉर्म में मैं वर्किंग में हूँ। उसके बावजूद भी मैं ऑन पैसिव में क्यों आया, उसका पीछे रीज़न बहुत ज़बरदस्त है। पता नहीं आप लोग इस तरह चीज़ों को देखते हो कि नहीं, पर मैं ऐसा चीज़ों को देखता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। क्या है कि $97 और इतना बड़ा आउटपुट, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। मतलब आउटपुट कैसा कि एक आईटी कंपनी का मालिक होने का मौका मिल रहा है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को। और केवल मैं ही नहीं, मतलब मेरे आने वाले जो जनरेशन होगा उसके लिए भी बेटर है। ठीक है, और जिस दिन से ये पब्लिक में आएगी उस दिन से मेरे पास बहुत ह्यूज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ आने लगेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया हूँ, केवल $97 दे के मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, और मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, जब से मैं बनाऊँ तब से मैं गो फाउंडर का टोटल पूरा यूज़ कर रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से। और ऑनलाइन की दुनिया का जितने भी लेटेस्ट जो चीज़ें होती है उसके साथ भी मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ इसके साथ। ठीक है, इसमें अल्टीमेटली आपको मिल क्या रहा है, मिलेगा क्या आपको। एक तो मैंने फाइनेंशियल पॉइंट बता दिया कि एकदम फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। दूसरा चीज़, ये जो आप जैसे राइट नाउ मैं जॉब करता हूँ तो एक मेरी टाइमिंग है रोज़। नहीं, अगर मुझे सुबह उठ के मन भी नहीं भी करे तब भी मेरे को जाना है, एक मजबूरी है, जाना ही है, क्योंकि जाऊँगा तभी मेरा एट द एंड ऑफ द मंथ मेरी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए, इस वजह से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रोज़। ठीक है, चाहे पानी गिरे चाहे कुछ भी गिरे, आई हैव टू गो फॉर द अर्निंग। ओके, ऑन पैसे को क्या कर रहा है, इफ़ यू बिकम अ फाउंडर तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, एवरीथिंग विल बी डन बाय एआई। ठीक है, तो आप बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल है, आप बड़े बड़े कंपनी को देखिए, आप वहाँ पे रिचार्ज करते हैं और उसके बाद उस डिजिटल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। राइट नाउ आप व्हाट्सएप चलाते हैं, गूगल, फेसबुक, जो भी चीज़ चलाते हैं, उसमें क्या रहे हैं, आप एक नेट चार्ज करा के उसके थ्रू आप अपना काम कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं जो भी आपको मनोरंजन का देखना है या नॉलेजेबल कंटेंट देखना है तो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सिंपल सा चीज़ तो बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में जब बहुत ही अच्छी एडवांस इसमें आ जाएगी प्रोडक्ट, जब बहुत एडवांस इसमें प्रोडक्ट आएगा तो ओबियसली आने वाले दिनों में इसमें आदमी यूज़ करेगा ऐसा प्रोडक्ट, है ना। तब यूज़ करेगा ये, और मेरे पास जो है, हमारे पास एक ट्रेमेंडस अमाउंट का वेल्थ जनरेट होगा। ठीक है, वो क्यों, वो कैसे, वो इसीलिए कि देखिए, एक तो ये रहता है कि आदमी पुराना जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसको यूज़ करते करते थक जाता है, उब जाता है, बोर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई नया आएगा तो मोस्ट वेलकम, मतलब उसको इजीली आदमी ग्रैब्स करना चाहता है और देखना चाहता है इसमें है क्या। ठीक है, तो इसके चलते आपकी तो सेलिंग बहुत बढ़ जाएगी, पहला चीज़। दूसरा, हर साल जो है इंटरनेट यूज़र बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज की डेट पे मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, 60% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंटरनेट यूज़र है। आउट ऑफ 60% का भी अगर हम 70%, मोर देन 75%, या तो बोला जाए तो 90% लिया जाए, तो दोज यूज बाय द मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए हर जगह पे इंटरनेट के यूज़ हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ओबियसली जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी यूज़ होंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब ऐसा मुझे एक भी फील्ड बता दीजिए जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ नहीं हो रहा है। मैंने अभी हाल फिलहाल क्या, मतलब तब भी मोर देन 6 मंथ हो गया, एआई पे बात चल रही थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कि जो चाय का जो बागान है दार्जिलिंग और यहाँ पे, वहाँ भी एआई काम कर रही है। मतलब सूखा पत्ता अलग, ये अच्छा पत्ता है, वो अच्छा पत्ता है, इस तरह से वहाँ भी एआई काम कर रही है। तो ऐसा कोई फील्ड मुझे नहीं दिखता जहाँ पे एआई काम नहीं करती। तो जब ये प्रोडक्ट सारे एआई के बनेंगे तो ओबियसली ये प्रोडक्ट जो है उत्तम में होंगे। उत्तम इसीलिए बोल रहा हूँ कि बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, और एकदम नया, क्योंकि पेटेंट जो है ऑन पैसिव नहीं लिया हुआ है, इससे पहले इस तरह के प्रोडक्ट नहीं थे। इसका मतलब ये है जो अभी प्रोडक्ट है उससे एडवांस वर्जन आएंगे। ठीक है, तो ओबियसली वो चलेंगे। लाइक एक सिंपल सा चीज़ बताइए मुझे, व्हाट्सएप में एक सर्टेन GB MB का ही फाइल आप ट्रांसफ़र कर पाते हो, और आप टेलीग्राम में थोड़ा उससे बड़ा वाला ट्रांसफ़र कर पाते हो। ठीक है, 800 या 1 GB का भी इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, किसमें, टेलीग्राम में। ठीक है, पर व्हाट्सएप में जाता नहीं, बहुत टाइम लेता है। ठीक है, हम अगर बोलें इससे भी ज़्यादा GB का
हमारा डेटा इजीली ट्रांसफ़र होगा अगर आप वो चैट यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आदमी आने वाले दिनों में उसी को यूज़ करेगा। समझ रहे चीज़ को। उसी तरह राइट नाउ द मार्केट में जो भी तरह का वॉलेट है, वीम है, आपका रुपया है, गूगल पे है, और भी बहुत सारा है, ठीक है, किसी में ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि रियल टाइम में करेंसी चेंज करने की। तो हमारा जो वो वॉलेट आ रहा है वो रियल टाइम में करेंसी को चेंज कर देगा, ठीक है, रियल टाइम में। अगर 2 सेकंड 4 सेकंड लगते हैं तो यहाँ से आप पेमेंट अमेरिका में इजीली भेज सकते हो और आपका रुपीज़ ऑटोमेटिकली डॉलर में कन्वर्ट होकर वहाँ पे जो भी, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे एजुकेशन में, जो भी फील्ड में आप देना चाह रहे हो वहाँ पे पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट इतने बेस्ट क्वालिटी के। अभी आपको एक प्रोडक्ट के बारे में पता चला, ओ मेल क्या है, जी से भी बेटर है और मार्केटिंग पीपल बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ओ मेल में वो कैपेसिटी होगी कि 1 लाख मेलिंग सिस्टम, 1 लाख आप मेल कर पाओगे विद इन अ सेकेंड और 2 सेकेंड और 5 सेकेंड, जो कि आप अभी जीमेल, रेडिफ मेल या याहू मेल या और भी कोई भी तरह का चीज़ है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन है, उतना नहीं कर पाते हैं। कुछ टाइम लगता है, उसके बाद इजीली कर पाओगे, बट यहाँ पे बहुत फास्ट होगा वो। तो इजीली मार्केटिंग पीपल में क्या है, मार्केटिंग अब होर्डिंग लगाना या बिलबोर्ड लगाना ये सब आउटडेटेड मार्केटिंग होगी। आजकल मार्केटिंग हो गई है जो आदमी जो सबसे ज़्यादा जल्दी पढ़े, जल्दी देखे उस चीज़ को, कौन सा ऐसा चीज़ है, दैट इज स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन में जो भी ऐड आएंगे सबसे पहले आदमी उसको देखना चाहेगा। तो इसीलिए ओ मेल का जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब आएगी, तो वो ज़बरदस्त मार्केट करेगी, ठीक है। अब इंटरनेट यूज़र की बात करें जो ऑनलाइन में मार्केट मतलब अपना बिजनेस करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको हर तरह का औजार, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ टूल्स, आपको हर तरह का टूल्स चाहिए आपके नियरेस्ट में। ऐसा नहीं कि आज ये टूल ले लिए, अरे यार ये आप डोमेन, ये होस्टिंग में हमको ये चेंज करना है, अब हमको लिए इसके लिए वही टूल नहीं मिल रहा। अब वो टूल के लिए आप दूसरे के पास जाओगे तो ऑब्वियसली रेट ज़्यादा मिलेगा। आप अगर हर चीज़ अलग अलग दुकान में खरीदोगे तो रेट आपको अब देखोगे तो ज़्यादा मिलेगा। एक ही दुकान में खरीदोगे तो रेट आपको ज़्यादा कम कर देगा, इसीलिए कम कर देगा क्योंकि वो देखेगा कि आप इतना सारा चीज़ ले रहे हैं। तो सिमिलरली जब ओन पैसे के पास इतने सारे प्रोडक्ट रहेंगे, आप सभी प्रोडक्ट को लेना चाहोगे एज ए कस्टमर, तो डेफिनेटली सस्ता पड़ेगा। इस वजह से हमारे कस्टमर और आएंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, बोला जा रहा है कि टारगेटेड ट्रैफिक, ये जो कस्टमर है वो पोटेंशियल कस्टमर पहले से पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे आएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि पहले भी सब कुछ बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव डन डील है, मतलब इसमें सेकंड थॉट नहीं है अनसक्सेसफुल होने का, यहाँ पे सक्सेस ही सक्सेस होगा। मैं बहुत पहले, जैसे कि मैं वेबिनार में था, तो एस सर बोले थे देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी टू व्हेन यू कम एट ऑन पैसिव। नंबर 1 इज यू बिकम अ सक्सेसफुल, है ना, दैट इज यू विल विन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज यू मस्ट विन। तो देखिए कितना जोर देके बोला यू मस्ट विन, मतलब सेकेंड ऑप्शन में भी एक ही है कि आप जीतोगे ही। तो इसीलिए यहाँ पे डन डील बोला जा रहा है इसको, ऑन पैसिव कैसे डन डील। तो इसमें कोई मतलब मेरे यहाँ से इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें ओनली जीतना ही जीतना है। बट आपको एक ही चीज़ करना है, आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। खाली 2 क्वेश्चंस बार बार नहीं, कब एक्सक्लूसिव फाउंडर लॉन्च होगा, कब ऑफिशियल ग्लोबल लॉन्च होगा, इस लॉन्च के चक्कर में आप बिजनेस को समझ ही नहीं रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑन पैसिव, आपको एज मुफारा सर एज ए बिजनेस मॉडल बना के आपके पास रख रहा है, आपको इंटरप्रेन्योर बना दिया जा रहा है, जिसमें आपके पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ आएगा, जिससे आप ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी जो पैसा है पहले अपने घर में यूज़ करोगे, उसके बाद आप करना क्या चाहोगे, अपना सोशल वर्क शुरू कर दोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस वजह से, और आप अभी बोलोगे अब यार एनडीए नया आने वाला है, वो फाउंडर में इसमें ये प्रॉब्लम है, वो क्या बैंक से लिंकअप हो पाएगा। डोंट वरीज अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये आप FAQs जाके देख लो। आप FAQs में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा या ऐसा कोई चीज़ नहीं आएगा जिससे आप रूबरू हुए नहीं और आपको वो चीज़ करना पड़े, ठीक है। तो प्रॉपरली, और आप कितना भी समझते हो, यूज कंपेयर टू कंप्यूटर रीजन यूजर फ्रेंडली हमेशा बोला जाता है। ये आप उतना नहीं भी जानते हो तब भी आपको अपने आप ऑटोमेटिकली सिखा दिया जाता है। तो एग्जैक्टली डिजिटल प्रोडक्ट में भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि सब यूज़र फ्रेंडली रहेंगे, अपने आप वो सीख जाओगे। अगर नहीं सीख पाओगे तो प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ कराई जाएगी। इसीलिए वाई वरी, चल आप जाके इसको, मतलब जो भी वेबिनार है, क्वेश्चन आंसर है, वेबसाइट है, गो फाउंडर है, उसकी कम्युनिटी को चेक कीजिए और डे बाय डे इसमें नॉलेज लीजिए। बिकॉज आप इसमें जितना नॉलेज लेंगे उतना ही अच्छा आप इसका जो एंटरप्रेन्योर, जब आपको बिजनेस मॉडल मिलेगा, आप राइज करोगे। और बहुत ज़्यादा बोला जाता है शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। शेयरिंग इसीलिए करने बोला जाता है क्योंकि कमिंग डेज में शेयरिंग आप कर रहे हो तो आप एक्चुअली कस्टमर बना रहे हो। अभी से अपना कस्टमर, पोटेंशियल वाला कस्टमर को आप बिल्ड कर रहे हो,
ठीक है। तो इसीलिए शेयरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। शेयरिंग करने से ही जैसे ही लॉन्च होगा, अगर मेरे थ्रू से किसी ने समझा इस चीज़ को, अब फाउंडर नहीं है वो, मानता हूँ फाउंडर नहीं हुआ, बाद में मेरे को जब लॉन्च होगी ना तब मेरे को वो प्रॉफिट आएगी कि यार अरे फलाने ने बोला था यार कर लेते हैं, तो वो कस्टमर बन के आएगा। ओके, तो इसीलिए इस चीज़ में बोला जा रहा है कि यू जस्ट शेयर इट। जितना ज़्यादा शेयरिंग करोगे उतना अच्छा आप कस्टमर इन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। एआई तो करेगी ही करेगी आपके लिए, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। आप बोलोगे यार आप बोल रहे हो करने के लिए, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर शेयरिंग करने से क्या होगा कि आपके अपने आप बिल्ड हो जाएंगे। एआई तो करेगी ही करेगी आपके लिए, बट ऑटोमेटिकली आपके भी कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे। हो सकता है आप किसी की मदद कर दो फाउंडरशिप बनाने के लिए। तो यही कारण है कि आदमी इसमें फोकस कीजिए, ना कि दो क्वेश्चंस पे आप उलझे रहिए। इसी कारण से मैं देख रहा था कि $97 में इतना बड़ा आउटपुट शायद ही कोई बिजनेस में मिले, और ऐसा कोई बिजनेस अभी बना नहीं है। फिलहाल मेरे नॉलेज में तो नहीं बना है, अगर आपको पता है तो मुझे पता नहीं। मेरे नॉलेज में आज तक इतना बड़ा नहीं बना है कि उसमें कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देखी जाती है मेरे, कोई आगे की हिस्ट्री भी नहीं देखी जाएगी, और आगे इसको संभालने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का बिल्कुल 100% रिस्क फ्री भी है, 100% रिस्क फ्री भी। ऐसे कैसे? तो आप इसमें आ जाओगे, अगर आपको समझ नहीं आएगा यू कैन गेट द रिफंड। तो कहाँ रिस्क कहाँ है यहाँ पे? 0% रिस्क से 100% सक्सेसफुल का गारंटी, ऐसा कोई में कहीं पर भी है। इसलिए मैंने लास्ट में एक बार एग्जाम्पल लिया था कार्नोट सर्किल, क्योंकि वो भी इनपुट से 100% आउटपुट नहीं देता। तो यहाँ पे तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपको जो है इनपुट है 97, वो भी अगर आपको मन नहीं करे तो वापस जा सकते हो, और अगर आप चीज को समझ जा रहे हो तो कभी वापस जाने का सोचोगे ही नहीं। यही कारण है कि आज 8,70,000 से ऊपर है, और रिफंड लेने वाले केवल 140 आदमी थे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलते बहुत कोई हैं यार यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पर वो कभी जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनको पोटेंशियल चीजें दिख रही है। और मैं बोलूंगा कभी जाइए भी मत, क्योंकि इससे बड़ा डन डील आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला। कहीं पर भी किसी कोने में ढूंढ लीजिए और मुझे बताइए, मैं अब तो उसको स्टडी करूंगा डेफिनेटली। मैं अगर वो अच्छा रहेगा तो करूंगा, पर ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इससे बड़ा दयालु आदमी एस मुफारा सर से बड़ा हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा शेयरिंग, अपना पूरा बिजनेस हम लोग को दे दिया, उसके बाद भी अगर आपको शक है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद उसमें मदद करता है, काम कुछ करना चाहता है उसी की मदद होती है। तो यस, इट इज अ डन डील। इफ यू आर कम इन, यू आर गेट इन, वी आर इन इट टू विन इट।